नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 2026-27 का बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। हालांकि मोटे तौर पर देखें तो कुछ लोग इसमें अपने फायदे की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अब वो फायदा क्या है? शेयर बाजार गिरा है, सोने चांदी के दाम भी गिरे हैं। आगे आपको क्या करना है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। और बजट देखकर सबसे पहले जो निवेशकों के मन में सवाल है कि ये बाजार धड़ाम क्यों हो गया। हम तो उम्मीद कर रहे थे बढ़ेगा, और बड़े लंबे समय से पिछले अगर हम हफ्ते 10 दिन का देखें तो ट्रेडिंग सेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे, और उसमें एकदम से 2-2.5% तक नीचे चला जाना, हालांकि बाद में रिकवर हुआ बाजार थोड़ा। मुख्य कारण क्या था उसका? देखिए, बाज़ार का जो मुख्य कारण था एकदम से वो इमीडिएट रिएक्शन था जो गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। तो उसकी वजह से जो है बाज़ार ने एक इमीडिएट रिएक्शन दिया था। बट वो रिकवर भी कर गया, क्योंकि ओवरऑल बजट जब हम देखते हैं तो ओवरऑल बजट में क्या प्रोविज़न हुए, कितना डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे करके उसकी जब समझ होती है तो मार्केट रिकवर करता है। लेकिन इमीडिएट रिएक्शन वो सडनली आया था कि एसटीटी सडनली बढ़ गया। अब एसटीटी बढ़ेगा तो ब्रोकरेजेस को नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादा पे आउट हो गया। तो वो एक इमीडिएट रिएक्शन था जो हर बजट में होता है कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव उनको किसी एंगल पे दिखता है तो मार्केट जो है रिएक्ट करता है। अच्छा, लोगों के मन में अब सवाल है, ये तो इमीडिएट रिएक्शन तो दिख गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बजट कितना पुश कर सकता है? क्योंकि हाल ही में सरकार ने हर वो कोशिश की है जीडीपी के लिए, चाहे वो ब्याज दरों में कटौती हो, चाहे रिफॉर्म्स हो जीएसटी के, लेकिन उसके बावजूद एक वो तेज़ी बन नहीं पा रही है। उसके पीछे क्या कारण है, और ये बजट क्या उस तेज़ी को बना सकता है? देखिए, अगर मैं बजट को ओवरऑल देखूं तो काफ़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी हम जिस ग्लोबल सिनेरियो से हम निकल रहे हैं, उस सिनेरियो में हम देख रहे हैं किस तरह के जो है रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लग रहे हैं। और अभी भारत ने जो है ये यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करी है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए अगर मैं बजट को देखूं तो काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करा है, टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया है, और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा दिया है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने फोकस रखा है वो ये कि भारत को किस तरीके से आगे डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाए। वहीं पे डायरेक्ट टैक्सेशन को गवर्नमेंट ने छेड़ा नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो नया टैक्स रिफॉर्म है वो किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो। तो 1 अप्रैल 2026 से नया जो है इनकम टैक्स एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उसके भी अगर आप प्रोविज़न देखेंगे तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म ही किया है। गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, और बाकी चीज़ों को गवर्नमेंट ने एज इट इज़ रखा है। अगर हम देखें इस बजट के, अगर कुछ आप टेक अवेज लेना चाहें कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप बार बार टेक्सटाइल का जिक्र कर रहे हैं। अभी हमने ईयू के साथ डील भी की हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत आगे हैं अगर हम टेक्सटाइल क्षेत्र में देखें, क्योंकि ऑलरेडी उनको एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं ईयू की तरफ से। अगर भारत को ये मिलते हैं तो ये सेक्टर, और प्लस आपके टेक अवेज क्या हैं इस बजट से, अगर मैं 5 भी जानने की कोशिश करूँ? देखिए, 5 अगर देखें तो बजट में पहली बात, गवर्नमेंट ने हर जो एक चैलेंज आ रहा है उसको काउंटर करने की कोशिश की है। ईयू के साथ ट्रेड डील की तो टेक्सटाइल पे किया। अब रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई है साउथ में, तो हम जो है चाइना को हम अब, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा जो है सोर्स माना जाता है, तो वो एक चैलेंज है। उसके बाद फिर जो फंडिंग है वो फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की गई है। वो हम प्रोविज़न देखें जिस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को जो है बढ़ावा दिया गया है, और वहीं पे पर्सनल इनकम टैक्सेशन को रिफॉर्म दिया गया है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी है, साथ के साथ भारत में पैसा निवेश करने की अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ावा दे रहा है। जिस तरीके से एनआरआईएस को विंडो दिया गया है कैपिटल लाने का हिंदुस्तान में, तो दोनों तरफ भारत ने काम करने की कोशिश की है कि जो चैलेंजेस हैं उसको भी काउंटर किया जाए और भारत में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए। मैं थोड़ा सा, अगर आप उसको समझा सकें, कुछ जो रिफॉर्म्स इनकम टैक्स को लेकर किए गए हैं, उनमें मोटा माटी क्या बातें आज निकल कर सामने आई हैं, और क्या ध्यान रखना चाहिए एक टैक्स पेयर को आज? देखिए, इनकम टैक्स में 2-3 चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट की गई हैं। पहली बात, जो नया इनकम टैक्स एक्ट बना है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है लागू हो जाएगा, यानी कि उसमें जितने प्रोविज़न है लागू हो जाएंगे। जो फॉर्म्स हैं उनको जो है और सिंप्लीफाई करा गया है। जो डेडलाइन है इनकम टैक्स फाइल करने की, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होती है, लेकिन ट्रस्ट और दूसरी बॉडीज़ हैं उनके लिए 31 अगस्त तक किया गया है। दूसरा, जो रीअसेसमेंट है, अगर आपका कोई रीअसेसमेंट होता है और उसमें टैक्स डिमांड निकल के आती है, और रीअसेसमेंट अगर इनिशिएट भी हो गया है तो भी पहले रिवाइज रिटर्न करने का विंडो नहीं होता था।
अब वो रिवाइज रिटर्न विंडो ओपन कर दिया गया है कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, आपको एडिशनल टैक्स पे आउट करना पड़ेगा और जो टैक्स डिमांड होगी उसका भी आपको 100 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो विंडो ओपन कर दी गई है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो TCS को जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर आप सेल करते हैं तो अभी क्या होता था कि बायर को जो है टैन लेना पड़ता था और तब वो फाइलिंग करता था। वो टैन की रिक्वायरमेंट हटा के अभी बायर के पैन के बेस पे ही फाइलिंग हो जाएगी। तो इस तरह के जो और बाकी जो पेनल्टीज़ हैं, इम्यूनिटी मिली हुई है पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से, उसको जो है एक्सटेंड किया गया है मिस रिपोर्टिंग के लिए भी। ओके, तो इस तरीके से इनकम टैक्स के काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं जो लाइफ को आसान बनाते हैं। अब इनकम टैक्स पेयर को क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपके खर्चे इनकम से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इनकम टैक्स वॉच कर रहा है। और जहां आपकी 5 लाख की इनकम है और आप 5 लाख से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं, क्रेडिट कार्ड पे आप फॉरेन ट्रैवल भी जा रहे हैं, तो वो इनकम टैक्स की नोटिस में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप डिस्क्लोज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसी के दायरे में आप काम कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास अगर फॉरेन एसेट है तो वो फॉरेन एसेट को डिस्क्लोज़ करें। गवर्नमेंट ने वो विंडो दे दी है 6 महीने की कि आप अपने जितने भी फॉरेन एसेट हैं उनको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो तो आगे चल के आपको जितने भी अगर कोई फॉरेन आप होल्डिंग रखते हैं, चाहे वो एसेट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसको आप प्रॉपरली ITR में डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने आपको मौका दे रही है कि आप अपनी चीज़ों को सही कर लें, चाहे वो खर्चों को लेकर हो, चाहे फॉरेन होल्डिंग्स को लेकर हो, या किसी भी तरह की प्रक्रिया हो। क्योंकि गवर्नमेंट सीधा ये बोल रही है कि हम तो वॉच कर रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको नोटिस भेजेंगे। एक और सवाल जो बनता है वो है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बाज़ार में भी जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट अब हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन गोल्ड है उसको भी परचेज़ कर रहे हैं। 2 दिन में बहुत ज़्यादा फॉल आउट हुआ है, आज भी वो फॉल दिखा। गोल्ड और सिल्वर का प्रेडिक्शन कुछ अगर करना चाहें आप? देखिए, गोल्ड सिल्वर का प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं, हम काफ़ी हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर की रैली क्यों आई है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मिस्टेक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो ये कि ये रैली ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी, इसको समझने की भूल कर रहे हैं। भाई, ये रैली किसी वजह से आई थी, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है उसकी वजह से आई, और बहुत शॉर्ट टर्म रैली थी, अनएक्सपेक्टेड रैली थी। हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सडनली गोल्ड और सिल्वर यहाँ चला जाएगा। गोल्ड की जहाँ तक बात करें तो जो भी ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये शॉर्ट टर्म व्यू जो है उससे बाहर निकलना होगा और इसको अपने एसेट एलोकेशन का हिस्सा बना के तब निवेश करके चलना होगा। वरना शॉर्ट टर्म में जैसे सिल्वर ने अभी झटका दिया है 2 दिन के अंदर, ऐसे ही झटके उनको देखने को मिलेंगे, तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये वापस 1-2 लाख में 2.65 तो आई गई सिल्वर, वो लेवल्स भी दिख रहे हैं क्या? ऐसी कुछ बात है क्या? देखिए, कहीं भी जा सकता है। हम अभी बात हो रही थी 4 लाख, बात चला गया था सिल्वर, बात हुई कि 7 लाख भी पहुंच जाएगा, लेकिन अब सडनली 2 लाख का भाव देखने को मिल रहा है। तो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और मुझे लगता है एक रिटेल इन्वेस्टर, आम जो इन्वेस्टर है, वो इन फैक्टर्स का एनालिसिस आसानी से नहीं कर सकता। तो इसमें फिर एक सलाह अगर आप देना चाहें, अभी ऑनलाइन डिजिटल ETFs की तरफ जाएं या फिजिकल ज़्यादा बेहतर रहेगा ये वक्त खासकर? देखिए, फिजिकल में अपने चैलेंजेस हैं, आपका मेकिंग चार्जेस होता है तो आपको कॉस्टली अफेयर हो जाता है। इन्वेस्टमेंट के अगर लिहाज से देखें तो ETFs या म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड हैं, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ETFs भी आपको ये ध्यान रखना होगा ट्रेडेबल सिक्योरिटी है और कितने प्रीमियम पे वो चल रहा है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पे बाय कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि प्राइस करेक्शन आएगा तो वहाँ पे आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर कर रहा है उसको बहुत सोच समझ के करना होगा, ना कि सिर्फ प्राइस देख के और अंधाधुन बाइंग कर लिया। चलिए, हमने गोल्ड की बात कर ली, सिल्वर की बात कर ली, हमने टैक्स की बात कर ली जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन जो सुधार हुए हैं उनका सर ने बता दिया। चाइना की बात कर ली हमने, रेयर अर्थ की बात की हमने, टेक्सटाइल में बांग्लादेश पाकिस्तान की बात कर ली। अमेरिका से जो टैरिफ वॉर चल रही है इसका भी कोई तोड़ दिखा है क्या इस बजट में आपको? देखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म व्यू तो नहीं है, बट हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं, यूरोपियन यूनियन डील जो है वो उसको काउंटर करने के लिए की गई थी, और जो बजट में टेक्सटाइल को लेके प्रोविज़न किया गया वो उसी को लेके किया गया। अब चाइना उसे काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ को किया गया। तो आई थिंक हिंदुस्तान समझता है कि क्या करना है और बजट में उसी तरह से प्रोविज़न किए गए हैं कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंसी से हम धीरे धीरे करके दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड शुरू करें, उनको बेनिफिट दें। तो उसी तरफ जो है बजट के प्रोविजंस हैं। कुछ ऐसा पॉइंट जो भी छूट रहा है जिसको आप बताना चाहें इम्पोर्टेंट था?
देखिए वैसे तो बजट में अगर देखें तो लार्जली सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन हाँ बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम इन्वेस्टर को डायरेक्टली हिट नहीं करती, लेकिन अगर हम देखें तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को जो है गवर्नमेंट ने टोकनाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू किया है। तो वो अब टोकनाइजेशन आने वाली एक फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बॉन्ड होल्ड नहीं करेंगे, आप टोकन होल्ड करेंगे। तो ये आगे का निवेश का आपका एक जरिया होगा जो ओपन होगा इन्वेस्टर्स के लिए, और हिंदुस्तान के कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में निवेश आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उससे जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो इस तरह के जो है ऑप्शंस हैं जिसमें इन्वेस्टर अगर समझना चाहेगा तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरह के प्रोविज़न किए हैं कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी आगे। ठीक है, उम्मीद है देखिए ये सारे टॉपिक्स से बजट को लेकर, और उम्मीद है कि जो जो चीज़ें आप मिस आउट कर रहे होंगे वो सर ने बहुत इजीली आपको समझा दिया होगा। क्या कुछ करना है ये फैसला आपका है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ फौरी तौर पर मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको ना देखते हुए आप अच्छे से रिसर्च कीजिए कुछ भी अगर शेयर बाज़ार में फ़ैसला ले रहे हैं। बाकी बजट को अच्छे से और पढ़िए, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इसमें अभी आपको जानने को मिलेंगी। बहुत सारे पॉइंट सर ने कवर भी कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, साथ ही अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।